गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको दशम स्कंद के आगे का भाग सुनाएंगे। उषा अनिरुद्ध विवाह। राजा परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनाने की इच्छा प्रकट की। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। महान शिव भक्त राजा बाणासुर की उषा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए और उसने स्वप्न में विवाह भी कर लिया। जब वह जागृत हुई तो नाथ को पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने सारी बात जानकर कहा, सखी तू चिंता ना कर, हम उस पुरुष को कहीं ना कहीं से ले आएंगे। चित्रलेखा ने कई पुरुषों के चित्र बना बनाकर उषा को दिखाए, किंतु उसका प्रेमी नहीं निकला। किंतु जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई। अब चित्रलेखा ने जान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखी का प्रियतम है। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारका आई, किंतु वहां तो सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्या किया जाए। इतने में नारद जी आ पहुँचे तो चित्रलेखा ने उनसे कहा, महाराज आप तो साधु हैं, दूसरों की साधना कौन करें वही साधु है। मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। नारद जी के पूछने पर चित्रलेखा ने बताया कि वह अनिरुद्ध की चोरी करने के लिए जा रही है। चोरी करो, किंतु चोरी अनिरुद्ध की करो। अनिरुद्ध मन के स्वामी हैं, चित्रलेखा है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि। अनिरुद्ध मन का स्वरूप है। बुद्धि चित्रलेखा मन अनिरुद्ध को हरने जा रही है, किंतु उसे सफलता तभी मिलती है जब नारद अथवा ब्रह्मचार्य से सहायता मिले। बुद्धि मन से परे है। यदि ब्रह्मचार्य का साथ हो तो वह मन को नियंत्रण कर सकती है। यदि ब्रह्मचार्य संयम का पालन करोगे तो मन वश में हो जाएगा। नारद जी ने सुदर्शन से बातें करनी चाहिए तो उसने कहा कि उसे समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी जो करनी है। नारद जी ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु तुझे सत्संग भी करना चाहिए। तू किसकी रक्षा करेगा? रक्षक तो श्री कृष्ण। तू अज्ञानी है, सत्संग से ही तेरा अज्ञान मिट सकता है। इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझाया तो उधर चित्रलेखा ने अवसर पाकर अनिरुद्ध के आवास में प्रवेश किया। अपनी योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को पलंग सहित उड़ा के ले चली, किंतु उसकी एक पुष्पमाला नीचे गिर गई जो सीधे सुदर्शन पर जा पड़ी। सुदर्शन के ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। उसने नारद जी से पूछा, अरे यह क्या है? कुछ चोरी तो नहीं चला गया? नारद जी, तुझे तो ऐसे निरर्थक विचार ही आते रहते हैं। मुझे कथा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा बिना सत्संग करना ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ चोरी हुई भी हो, तू जाकर देख। हाँ, मेरा नाम मत लेना, नारायण नारायण। और इस प्रकार नारद जी वहाँ से चल पड़े। प्रातः काल में जब अनिरुद्ध की आंखें खुली तो उसने अपरिचित आवाज देखा। इधर द्वारका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाकर आड़े हाथों लिया। उसने कहा, मैं नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था। उसी समय अनिरुद्ध को कोई उड़ा ले गया होगा। भगवान ने कहा, तेरा काम चौकसी करने का था या सत्संग करने का? चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले गई। बाणासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। श्री कृष्ण ने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर शोणितपुर आ पहुँचे। बाणासुर शिवजी का सेवक था, सो
श्री कृष्ण ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे सहस्त्रबाहु के साथ स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। सकाम कर्म पापों को नाश नहीं करता, केवल प्रभु के हेतु किया गया सत्कर्म ही पापों का नाश कर सकता है। नगर राजा ने सत्कर्म तो किए थे, किंतु सकाम किए थे, सो उनके पापों का नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मण को दान की गई गाय को उसने फिर दान किया, सो उसे कंचिड़ा गिरगिट का अवतार लेना पड़ा। प्रभु ने उसका उद्धार किया। दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधन का उपयोग विलास के हेतु नहीं किया जाए। बलराम ने वन में द्विविध वानर पोंडक तथा काशिकराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मण का शाम से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी ने परिहास का प्रसंग भी सुनाया। श्री कृष्ण की दिनचर्या। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा न करे, किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे, वे किसके साथ का भोजन करते होंगे, बात करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारका आकर श्री कृष्ण के आवास में प्रविष्ट हुए। उस समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आगमन का कारण जान गए। फिर भी पूछा, कहिए महाराज, क्यों आगमन हुआ आपका? स्वयं प्रभु होते हुए भी सन्यासी नारद के उन्होंने पांव पखारे। श्री कृष्ण सा गृहस्थ और सन्यासी आज तक कोई दूसरा नहीं हुआ है। उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के हेतु नारद जी की पूजा की। वहां से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में गए। वहां उन्होंने देखा कि कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। महावीर श्री कृष्ण ने उनका भली भांति स्वागत किया। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक आवास में गए तो उन्होंने पाया कि कहीं पर श्री कृष्ण बालकों से खेल रहे हैं, तो कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोए हुए हैं, तो कहीं पर जप कर रहे हैं। एक आवास में वे कथा सुनते हुए पाए गए। नारद जी जहाँ भी जाते श्री कृष्ण को घर गृहस्थी के काम में लगे हुए पाते थे। अब तो वे चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे कि अब तो किसी आवास में जलपान करने को मिल जाए तो अच्छा हो। जिस किसी आवास में वे जाते थे, श्री कृष्ण उनसे पूछते थे कि अब कब आए हैं। कई घंटे से घूम रहे थे। फिर वे कहना पड़ता था, बस अभी आया हूँ। यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी, मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म का पालन के लिए ही तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तो तू मेरा पुत्र है, क्योंकि तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। मेरा वैभव देखकर तुझे तो आनंदित होना चाहिए। नारद जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। जरासंध वध, राजसूय यज्ञ एवं शिशुपाल का उद्धार। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। नारद ने कहा कि वे प्रथम यज्ञ में ही जाएं। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। इस कर्कश वाणी ने कलह का प्रारंभ किया, जिसकी परिणति महाराज के दारुण युद्ध में हुई। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था। सणखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास वे रहते थे। वर्तमान धौल का शहर ही प्राचीन विराट नगरी था। राजसूय यज्ञ के निमित्त योद्धाओं
का नाश हो गया, किंतु एक जरासंध शेष रह गया। वह महान शिव भक्त था, सो उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवान ने युक्ति की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता, सो उसने उन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा कि मेरे इस शिष्य का द्वंद्व युद्ध करो। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगे, आप दोनों तो खा पीकर मौज मना रहे हो और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूरम चूर हो रहा है। श्री कृष्ण, जरासंध मर नहीं पाता क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसे करने से वह मर जाएगा। जरासंध का वध कराकर प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। राजसूय यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र ही हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। ज्ञान दुर्योधन ने कपट से पांडवों को कूट में हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर में जब भी मतभेद मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम जी से की तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। यह चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा करते हुए सुखदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेदा मंत्रोच्चारण से उनको सचेत किया था। सुखदेव जी की समाधि के 2 प्रसंग इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने गोपालक गाय बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था। उस प्रसंग के वर्णन के समय सुदामा चरित्र के कथन के समय राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय सुखदेव जी से कहते हैं, इस श्री कृष्ण कथा को सुनते हम तृप्त नहीं हो पा रही हैं। हम वही वाणी धन्य है जो भगवान का गुणगान करती है। वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है। वही मन सच्चा मन है जो स्थावर जगम सभी को व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान है जो भगवान का पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण सुदामा चरित्र। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन कचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताते हैं और अचानक व्रत का पालन करते हैं। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला के पास एक वस्त्र था। वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही पत्नी सच्ची पतिव्रता है। सुशीला
पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला ने अपनी संतानों की दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन वह व्याकुलवश वह अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्र से बड़ा प्रेम है, वह मित्रों के लिए चोरी भी करता है। सुदामा, हाँ सच है यह बात, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला, तो फिर क्यों न उनसे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। सुदामा, मैं दरिद्र हूँ, सो वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि वह ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से कभी कुछ मांगने नहीं आऊँगा। सुशीला, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, वे तो 1000 आँख वाले हैं, अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कर आओ। सुदामा, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है। सुशीला, वहाँ जाकर भगवान के दर्शन तो कराओ। सुदामा, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं यहीं बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। सुशीला, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो है, किंतु जीव के द्वार पर न जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं, वहाँ जाने में संकोच कैसा। मित्र से मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण द्वारका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी शोभा नहीं है, घर में तो कुछ भी नहीं है। तो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तंदूल मांग लाई। धन्य है सुशीला को कि तंदूल का दाना भी घर में न रखा और सारे के सारे एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने यह भेजा है। पत्नी के आग्रह पर प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदूर की पोटली थी। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंचेंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पोष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारका गए। अतिशय ठंडी के कारण उनका शरीर कांप रहा है। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। वे सोचते जाते थे कि द्वारकानाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठान सदाचारी अयाचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गुरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारका नगरी तक पहुंचा दिया। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारका में आ पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा कि द्वारका वैसे कुछ दूर नहीं है। सुबह मैं निकला था और शाम को तो मैं यहाँ आ भी पहुँचा। ये जानते ही नहीं थे कि उन्हें गुरुड़ जी बैठाकर ले आए हैं। भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो वे 20
कोस चलकर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। सुदामा लोगों से द्वारकाधीश के प्रासाद का मार्ग पूछने लगे। वे मेरे मित्र हैं। लोग हंसते देते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर आ पहुँचे। द्वारपाल उन्हें भिखमंगा मानकर रोकते हुए कहने लगे, जो चाहो सो हमी से मांग लो, किंतु अंदर नहीं जा सकते। सुदामा, मैं द्वारकाधीश से कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हूँ। वे मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगे। क्या ऐसा भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना ही यहाँ आया होगा? सुदामा, तुम कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सेवक अंदर गया और प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, द्वार पर एक भिखमंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी नहीं लेना चाहता। वह कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है और आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। द्वार पर खड़े सुदामा सोच रहे थे कि आज तक उनके मन में अपने ज्ञान और तप का तथा किसी के द्वार पर न जाने का अभिमान था। सुशीला ने वह अभिमान दूर कर दिया है। सुदामा ने वैसे तो फटे हाल थे, कपड़े धूसरित थे, किंतु उनका हृदय अत्यंत स्वच्छ और पवित्र था। भगवान मानव के वस्त्र नहीं, हृदय देखते हैं। जीव यदि अपना जीव तत्व अहम भुला दे तो ईश्वर भी अपना ईश्वर तत्व एक ओर रख देते हैं। भगवान सुदामा को पुकारते हुए दौड़कर द्वार पर आए। उनकी रानियां आश्चर्य हुआ कि आज तक न जाने कितने लोग इनसे मिलने आए, किंतु वे कभी ऐसे विहल न हुए थे। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया। अपने मित्र की ऐसी विषम दशा देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ। मुझे ही उससे मिलने के लिए, उसकी दशा में जाने के लिए जाना चाहिए था। मित्र, अच्छा हुआ कि तू इधर आ गया। सुदामा ने सोचा कि वैभव प्राप्त होने पर भी कन्हैया उसे भूला नहीं है। संपत्ति के नशे में वह अपना भान भूलने वाले को कभी ईश्वर कहा जा सकता है क्या? रुक्मणी चरण धोने के लिए जल ला रही थी कि श्री कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरण धो दिए। नरोत्तम कवि लिखते हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। तपस्वी सुदामा के पाँव में जूते तो थे नहीं, सो बहुत से कांटे चुभे हुए थे। श्री कृष्ण कांटे निकालने लगे। एक कांटा निकल नहीं रहा था तो प्रभु ने रुक्मणी से सुई लाने को कहा। रुक्मणी को देर हो गई तो प्रभु ने अपने दांतों से वह कांटा निकालने लगे। सुदामा कहने लगे, अरे प्रभु, क्या कर रहे हो आप? आपकी रानी ने देख लिया तो राजधीरज होकर इस प्रकार कांटा निकालना आपको शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण, तू भी कैसी बात कर रहा है? मैं तो सेवक हूँ। तेरा कन्हैया संपत्तिवान होने पर भी विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण आज भूल गए हैं कि वे परमात्मा हैं, राज धीरज हैं। उन्होंने कांटा निकाल दिया। सुदामा गरीब थे किंतु निष्पाप थे, पवित्र थे, सो भगवान ने उनकी वैसी सेवा की। दरिद्र होना अपराध नहीं है, दरिद्रता में भगवान को भूल जाना अपराध है। सुदामा स्नान आदि से निर्वृत्त हुए तो उन्हें पहनने के लिए पीताम्बर दिया गया। भोजन विधि भी हो गई। सुदामा ने पलंग पर बिठलाकर श्री कृष्ण उनके चरण सेवा करने लगे। श्री कृष्ण, मित्र मार्ग में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। सच कहता हूँ, मैं इस सांसारिक जंजाल से उकता गया हूँ। अपने गुरुकुल के दिनों में जैसा आनंद अब कहाँ। प्रवृत्ति धर्म अपने साथ वासना विकार भी ले आता है, सो भगवान निर्वृत्त होने की इच्छा कर रहे हैं। मित्र सुदामा, बचपन में तुम्हें खेलने की आदत तो थी ही नहीं। मैं तुम्हें खेलने के लिए बरबस ले जाता था। वह
दिन भी मुझे याद है कि जब हम समीधा लेने गए थे और मूसलाधार वर्षा हुई और हमें एक वृक्ष पर आश्रय लेना पड़ा था। उस दिन सुदामा के पास कुछ चने थे जो वे अकेले खाने लगे। आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, वे क्या खा रहे हैं? सुदामा ने सोचा कि यदि सच कह दूंगा तो श्री कृष्ण को भी कुछ चने देने पड़ेंगे। सो उन्होंने कहा, खाता नहीं हूँ, यह तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं। अकेले खाने वाला दरिद्र हो जाता है। सुदामा को इसी कारण से दरिद्र होना पड़ा। श्री कृष्ण को सुदामा की चरण सेवा करते देखकर रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक पति ने ऐसा प्रेम किसी को की ओर भी नहीं दिखाया। यह ब्राह्मण बड़ा भाग्यशाली है। श्री कृष्ण ने विवाह किया है या नहीं? कैसी है मेरी भाभी? सुदामा, पत्नी तो सुशीला है, संतान भी है। सुदामा ने सब कुछ बताया, किंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तेरी भाभी की इच्छा और अनुरोध से ही तुमसे मिलने आया हूँ। श्री कृष्ण, भाभी इतनी सुपात्र है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भेजा तो होगा ही। लक्ष्मी ने बीच में कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस मित्र के घर कुछ भेज दूं। श्री कृष्ण, मैं देना नहीं, इससे लेना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी, यह दरिद्र ब्राह्मण आपको क्या दे पाएगा? श्री कृष्ण को बुरा लगा, मेरे मित्र को दरिद्र कहने वाली तू कौन होती है? लक्ष्मी जी ने सोचा कि कृष्ण के तेवर आज कुछ और ही हैं। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी। सुदामा तंदूर की पोटली संकोचवश छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हुए इसने उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदूर छिपा रहा है, तो जो मुझे देता नहीं है उसे मैं भी कुछ नहीं देता, सो मुझे छीनना ही पड़ेगा। भगवान ने तंदूर की पोटली छीन ली। लौकिक दृष्टि से तो 2 मुट्ठी पर भर तंदूर ही थे, किंतु सुदामा का तो वो सर्व था। सुदामा प्रारब्ध कर्मानुसार दरिद्र थे। विधाता ने उनके भाल पर लिखा था श्रीशः। जब श्री कृष्ण उनके भाल पर तिलक करने लगे तो उन्होंने वह विधाता का लेख पढ़ा हुआ उसे उल्टा ही किया। यक्षश्री, जो संपत्ति कुबेर के पास भी नहीं, वह सुदामा को दूंगा। भगवान ने सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने के हेतु तंदूल भक्षण किया। उन्होंने तंदूल आहार किया तो उनके द्वारा सारे विश्व ने आहार किया, क्योंकि वे तो सर्वात्मा है ना। श्री कृष्ण ने सारे विश्व को अन्न दान करने का पुण्य सुदामा को दे दिया। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, गोकुल में मेरी माता इसी प्रकार मुझे तंदूर खिलाती थी। यशोदा के स्मरण ने भगवान की आंखों को गीला कर दिया। सुदामा ने तंदूर प्रेम रस से भीगे हुए थे। एक मुट्ठी पर तंदूर के बदले में प्रभु ने स्मग द्वारिका का ऐश्वर्य सुदामा के घर भेज दिया। सुदामा ने अपनी दरिद्रता की बात भगवान को न बतलाई, सो भगवान ने भी ऐश्वर्य दान की बात सुदामा को न बताई। सुदामा अगले दिन अपने गांव को लौटने की तैयारी करने लगा। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण 2-4 दिन ठहर जाने का आग्रह करेंगे, किंतु भगवान ने ऐसा आग्रह नहीं किया। कारण उधर सुशीला सारा वैभव पाकर भी व्रत लिए बैठी थी कि पति के मुख दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगी। भगवान ने सोचा कि यदि सुदामा को जाने ना दूंगा तो भाभी को उतने दिन भूखों मरना पड़ेगा, सो उन्होंने सुदामा को आग्रह नहीं किया। निष्पेक्ष पवित्र सुदामा अपनी पुरानी धोती पहनकर जाने के लिए तैयार हो गए। जाते जाते भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण द्वार पर उन्हें छोड़ने गए और कहने लगे, मित्र, आप अब की बार भाभी को भी साथ ले आना। उनको मेरी याद कहना, मेरे वंदन कहना। सारा विश्व श्री कृष्ण को वंदन करता है और वे एक दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी को वंदन करते हैं। जैसी वस्तु माता कभी मुझे देती थी, वैसी वस्तु भाभी ने भेजी है। सुदामा को गले लगाकर विदाई दी। दोनों की आंखों में आंसू छलक आए। सुदामापुरी पहुंचकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को ढूंढने लगे। वहां झोपड़ी का तो नामो निशान नहीं था। बड़ा प्रसाद
खड़ा था। सुदामा सोच रहे हैं कि मेरी झोपड़ी को कौन उठा ले गया। उधर सुदामा के आगमन का समाचार सुशीला को मिला तो वह दौड़ती हुई बाहर आई और पति का स्वागत करती हुई कहने लगी, आपके मित्र की कृपा से यह सब हुआ है। सुदामा का मन कृतज्ञता से भर गया। वह प्रार्थना करने लगे, मुझे धन की अपेक्षा नहीं है, मैं तो यही चाहता हूँ कि जन्म जन्मांतर तक मुझे कृष्ण की भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, उनके चरणों में मुझे स्थान मिले। सुदामा के चरित्र में भी एक सार है। परमात्मा जीव मात्र के निस्वार्थ मित्र हैं। जगत में परमात्मा को छोड़कर ऐसा कोई अन्य नहीं है जो अपना सर्वस्व किसी को दे दे। यदि सेवा और स्तुति करनी है तो भगवान की करो। सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वासुदेव देव की तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग को दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निर्वृत्त और प्रवृत्त का युद्ध होता रहता है। इस शरीर रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है उसी की जीत होती है। श्री कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। श्री कृष्ण कथा है श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा श्री कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की तृष्णा वासना को जन्म देती है, उनका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र में आए हुए माता पिता का श्री कृष्ण से प्रश्न। वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान। कुरुक्षेत्र में आए हुए माता पिता ने श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो पूर्ण करूं। वासुदेव, वैसे तो मेरी कोई भी इच्छा या वासना नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता रहूं। देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय वेदना के बीच भी भगवान ही की याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति धन्य हैं। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एक नाथ महाराज ने किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मगन और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर से लग ही नहीं पाता, ऐसा क्यों? एक नाथ महाराज ने स्वगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा। किंतु प्रकट कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वह मनुष्य घबरा गया। अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन एक नाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही इन दिनों, कौन सी मौज उड़ाई? वह गृहस्थ कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मंडराते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एकनाथ जी, अब तो तेरी ईश्वर मगनता कर ऐसे तूने जान लिया है ना? मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्यु को प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं। एक भी क्षण तू मेरी दृष्टि से दूर नहीं हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देव की इच्छा भक्ति में विघ्न करता है। इच्छा ही पूर्व जन्म का कारण है। श्री कृष्ण शुद्ध
पाताल से अपने सभी बंधुओं को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक आशंका रहती है उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ ना जाए। उसी व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिष्ठा सुधारता है। प्रभु ने वासुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। दशम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन। अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण। भद्र अर्थात कल्याण वाली बहुविद्या ही सुभद्रा है। अत्रदर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याण में सुखमय होता है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपस्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार जप किया। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? सुखदेव जी ने वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष शय्याशायी नारायण के वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगल गान करके जगाया। नाथ तेरी जय हो। वेद प्रभु की जयकार करते हैं। तब लगता है कि जीव की हार हुई है। जीव को माया ने पकड़ रखा है। सो मेरी भी जय हो, मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं। परमात्मा की जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है। सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देती। नाथ हम आपकी शरण में आए हैं। इस माया को बंधनों को काट दीजिएगा। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। जो ईश्वर के किसी भी स्वरूप को बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और सुदर्शन चक्र स्मरण और दर्शन करो, वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप और विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया। वेद स्तुति में के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए हैं और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। वेद ईश्वर और निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्ग नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग इति कहकर भगवान का वर्णन करते हैं। वैसे दोनों का लक्ष्य भी एक ही है। अर्जुन को अपने वीर तत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने उसे नष्ट कर दिया। प्रभु ने अनंत गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। प्रभु ने 11 वर्ष तक गोकुल की लीला की। फिर वे मथुरा गए। वहां से द्वारका जाकर उन्होंने कई बार विवाह किया। उद्धव को ज्ञान उपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अनंत है और गुण भी अनंत हैं। आपकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें लीन हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।